रेडियो अरावली 90.4। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 पर आपका अपना सामुदायिक रेडियो अरावली कार्यक्रम लॉकडाउन के पन्ने में मैं आरजे वीरेंद्र कौशिक आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए एवं समुदाय के हित एवं सुरक्षा के लिए यह कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। श्रोताओं, इस समय पूरा विश्व कोविड-19 नामक एक महामारी से गुजर रहा है। इस बीमारी ने विश्व के 200 से अधिक देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। पर क्या है ये बीमारी? कोरोना वायरस क्या है और कैसे इतनी जल्दी विश्व भर में फैल गया है और ये भारत में पहली बार कब आया? आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम है। कोविड का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज, यानी कि कोरोना नामक वायरस से होने वाली बीमारी। कोरोना एक वायरस के परिवार का नाम है जो बहुत लंबे समय से सक्रिय है और इंसानों में खांसी, जुकाम जैसे लक्षण बहुत समय से पैदा करता है। ये बीमारी पहली बार दिसंबर 2019 में सामने आई। इसका नाम कोविड-19 है। नोवेल कोरोना एक नया वायरस है। पहली बार पहचान के बाद इसे नोवेल नाम दिया गया। कोरोना वायरस की शुरुआत पिछले साल दिसंबर में चीन के शहर वुहान से हुई। दुनिया के कई देश इस वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि चीन इन आरोपों से इनकार करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक ये वायरस चीन की लैब से नहीं बल्कि कुदरती रूप से पैदा हुआ है। ये वायरस धीरे धीरे सारी दुनिया में फैल चुका है और 200 से अधिक देशों में इस खतरनाक बीमारी की वजह से लोग संक्रमित हो गए हैं। भारत में कोविड-19 का पहला मामला इसी वर्ष जनवरी के आखिरी हफ्ते में दर्ज किया गया। मामला दक्षिण राज्य केरल का था। चीन के वुहान में मेडिकल की पढ़ाई करने वाली 20 साल की एक लड़की पहली मरीज है जो भारत में कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई। राफिया उनका बदला हुआ नाम। राफिया ने अपने बचने की कहानी BBC से साझा की। वो एक अस्पताल में 4 लोगों के साथ भर्ती थी। बाद में सभी लोग डिस्चार्ज कर दिए गए, पर राफिया को अस्पताल में ही रखा गया। उन्हें एकांत में रखा गया था जहां वो इंतजार कर रही थी। 30 जनवरी को डॉक्टर आए और बताया कि वो कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में और अधिक रुकना पड़ेगा। वो घबराई नहीं। तब तक दुनिया के बाकी हिस्सों में बहुत से लोगों का सफल इलाज हो चुका था। प्रशासन भी तुरंत एक्शन में आया और उनसे हर उस शख्स का नाम और पता पूछा जिनसे भी वो 25 जनवरी के बाद सुबह भारत आने के बाद मिली थी। उनके परिवार को तत्काल कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनकी मां को हॉस्पिटल के एक अलग वार्ड में एकांत में रखा गया। वहां राफिया का भी इलाज चल रहा था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकती थी। उनके पिता और भाई को उनके घर में ही एकांत में रखा गया था। उन्हें सामान्य खाना दिया जाता था। अस्पताल के रूम की सफाई दिन में 2 बार होती थी। डॉक्टर और नर्स बिना किसी झिझक या डर के उनसे बात करते थे। चीन में कोरोना वायरस का भयंकर प्रकोप देखने के बाद वो इसकी मेडिकल प्रक्रिया से वाकिफ थी। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए 20 जनवरी को राफिया ने वुहान से निकलने का फैसला किया। फ्लाइट टिकट बुक करा ली। वुहान से चलकर वो कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरी और वहां से
कोच्चि के लिए दूसरी फ्लाइट ली। कोलकाता एयरपोर्ट और कोच्चि एयरपोर्ट पर वो थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरी। उनमें वायरस के लक्षण नहीं थे। अगले ही दिन उन्हें बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास से मैसेज मिला कि जो भी लोग चीन से बाहर गए हैं वो अपना मेडिकल परीक्षण जरूर करा ले। उन्होंने जिला स्वास्थ्य अधिकारी से मुलाकात की और चेकअप में कुछ भी चिंताजनक नहीं था। लेकिन 2 दिन बाद 27 जनवरी को जब वो सुबह उठी तो उनका गला खराब था और उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कर लिया गया और टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई। लगभग 20 दिनों तक राफिया एक छोटे से कमरे तक ही सीमित रही और एक खिड़की से बाहर की दुनिया को देखती थी। उन्हें भरोसा था कि उनका इम्यूनी सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ लेगा और ऐसा हुआ भी। राफिया सेहतमंद होकर घर वापस जा चुकी है और सामान्य जिंदगी जी रही है। राफिया कहती हैं कि जब भी हालात सामान्य होंगे मैं वापस वुहान जाऊंगी और अपना 6 साल का कोर्स पूरा करूंगी। दोस्तों, आपने सुनी राफिया की कहानी और कैसे सही समय पर बीमारी का पता लगने से वो अब सेहतमंद है। आप लोगों को भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। यदि आपको बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो तो अपने पास के स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर अपनी जांच जरूर करवाएं। यदि आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो मास्क जरूर पहनें ताकि आपके आसपास के लोग संक्रमित ना हों। सामाजिक दूरी का पालन करें। जब भी बाहर से आएं कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को जरूर साफ करें। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ अब दीजिए अपने आरजे साथी वीरेंद्र कौशिक को इजाजत। नमस्कार। आप जुड़े रहिए रेडियो अरावली के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज पर।